ओके, तो सबसे पहली चीज़ भाई, अटेंडेंस तो मैंने ले ली है। उसके अलावा कुछ कुछ बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैं आपको म्यूट पे डाल रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो अगर आप देखोगे अपने जो आपने ज़ूम इंस्टॉल किया है, ज़ूम में आपके पास एक ऑप्शन आता है नीचे, मोर करके बना होता है, नीचे एक ऑप्शन मोर लिखा होता है, उसमें 3 डॉट्स होती हैं, ठीक है? तो वो उन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, एक इमोजी बना होगा ऐसे थम्स अप का, एक क्लैप का इमोजी होगा और एक रेज़ हैंड लिखा होगा, ठीक है? तो भाई अगर आप लोगों को मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मैं आपको म्यूट ऑल पे ही डालूँगा, ठीक है? तो आपको इसी तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। तो यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार थम्स अप करके दिखाओ मेरे को ज़रा सब लोग। लेट्स सी आप कर पा रहे हो, आपको पता चल रहा है। आ गए मेरे पास सीमा, शिवानी, शिवांश, इन सबके आ गए हैं। सीमा शर्मा का नहीं आया मेरे पास। सीमा आप थम्स अप करके दिखाओ ज़रा। नहीं, उस पे ऐप पे करके दिखाओ। ऐप में आपके पास आ रहा होगा बना हुआ, जो मैं आपको मोर पे कह रहा हूँ, मोर पे क्लिक करके आप थम्स अप करोगे तो आ जाएगा। हाँ जी, तनिष्का आपको समझ में आ गया? करके दिखाओ ज़रा। 3 और लोग आ गए, इन्हें भी ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा है? ओके। इसी तरह से रेज़ हैंड करके देखते हैं ज़रा, क्योंकि ये रेज़ हैंड ही मेनली हम करने वाले हैं। एक हाँ, रेज़ हैंड मेरे को शिवानी का दिख रहा है, और करिए। ओके, ठीक है। महक का दिख रहा है, प्रेक्षा का दिख रहा है, आयुषी दिख रहा है। आदित्य का नहीं दिख रहा, आदित्य आ गया। ठीक है, ठीक है। संयम आहूजा, तू क्लैपिंग कर रहा है यार। रेज़ हैंड करके दिखाओ। चलो, गुड। हाँ जी, मैं अब आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो पहले आप मुझे वो बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ है, पहले अपने को ये पता होनी चाहिए। हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अभी जिसको कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ में कि किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यार अभी से बोर सर हम मत हो। चैट भी कर सकते हैं। हाँ, चैट भी कर सकते हैं, बट चैट में प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे चैट विंडो बार-बार खोल के देखना पड़ेगा, और वो थोड़ा मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब हो ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, बीच में किसी को भी डाउट आएगा तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड। मैं पहले तो आपको म्यूट कर रहा हूँ, रुको। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते जब तक मैं यहाँ से आपको अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को 1 सेकंड, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। हाँ जी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। अब आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड, ठीक है? रेज़ हैंड करोगे तो मुझे अलग से नोटिफ़िकेशन आ जाती है, क्लियर है? तो मैं आपको फिर अनम्यूट कर दूँगा। हाँ, बस इसी तरह से रेज़ हैंड कर देना। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया किस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे को म्यूट करके रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। उसके बाद अ, एक छोटी-सी चीज़ और, आपको पता होगा कि जैसे आप देख रहे हो, 2 चीज़ें दिख रही होंगी आपके स्क्रीन पे। एक तो मैं दिख रहा हूँगा, और साथ में आपको जो नोट्स है, जहाँ पे नोट्स आते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, वो भी दिखेगा। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी। तो आपको ये लिखा हुआ दिखना चाहिए, अकाउंटेंसी। अब इसमें आपको अगर लेट्स से नोट्स देखने हैं तो नोट्स पे क्लिक करोगे तो नोट्स दिखेंगे, और अगर मैं बोल रहा हूँ और मेरी फोटो देखनी है, अगर मेरे को फुल स्क्रीन पे चाहिए तो आप मेरी फोटो पे क्लिक करोगे तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है? एक बेसिक छोटी मोटी चीजें समझ रहे हैं जूम के लिए, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ताकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट डे है, आपको समझ आ जाए, आपको गोइंग फॉरवर्ड ये चीजें पता चल जाए। ओके, इसके अलावा आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। हाँ जी, तो आप ज़ूम इन ज़ूम आउट भी कर सकते हो। आप अगर ज़ूम इन करोगे तो और ज़्यादा आपको डिटेल में दिख जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा अभी ये वीडियो है, वैसे तो हमारी क्लास 1 आवर की हुआ करेगी, ठीक है? बट हो सकता है कई रीज़न्स की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, या फिर मान लीजिए ज़ूम का जैसे मैंने ऐप लिया है अभी, उसमें 40 मिनट्स का फ्री है, ठीक है? तो 40 मिनट्स के बाद हो सकता है ये ऑटोमैटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक, तो उसमें घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करना है, जो लिंक आपका पहले था, उसी पे क्लिक करना है, जो मैं जिस लिंक से आपने अभी लॉगिन किया है, तो वापस से री-लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? अगर कहीं दिक्कत आएगी,
तो फिर मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे मेरे को चैट पे भेज सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर आप नहीं लॉगिन कर पा रहे हो तो मुझे आप बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है जी। एक सेकेंड रुकते हैं जरा, कुछ और भी लोग आए हैं। 42 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। तो एक चीज मैंने जो आपको बताया कि 40 मिनट्स के बाद हो सकता है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोबारा से लिंक पे क्लिक करके आप वापस लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, एक चीज और है कि ये सारा कुछ सिस्टम हमारा इंटरनेट और लाइट के थ्रू वर्क कर रहा है। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम हुआ था कि जो हमारा लाइट चली गई थी एकदम से, तो सिस्टम सारा हैंग हो गया था, ठीक है। तो लास्ट टाइम ये एक प्रॉब्लम हुआ था। सिमिलरली इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन फिर से बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, मुझे बताना है। अगर कहीं आप लॉग आउट होते हो, या हो सकता है मैं भी लॉग आउट हो जाऊँ, तो मैं दोबारा से लॉग इन कर लूंगा। तो आपने परेशान नहीं होना उस चीज के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक बेसिक चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से कैसे अप्रोच करने वाले हैं। मेरे पास एक मैसेज आया है लिनोवो का, लिनोवो टैब 37। अब आपने नाम नहीं लिखा तो मेरे को पता नहीं चल रहा है। उन्होंने लिखा है कांट हेयर यू। तो बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? एक बार यार थम्स अप करके बता दो अगर सुनाई दे रहा है तो। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। मेरे को दिख रहा है बाकी कई लोगों के, नेहा का आ गया, जी हाँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो क्लियर है। तो जरा एक बार आप बात करते हैं कि हमारा गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से अप्रोच रहने वाला है। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आज कौन सा चैप्टर करेंगे, कौन सी बुक करेंगे। बहुत बच्चे मेरे से सवाल पूछ चुके थे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले तो जो ऑप्शंस थे हमारे पास, तो हमने डिस्कस किया था हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है भाई। एक तो हमारे पास है बुक वन। बुक वन में हम पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप चैप्टर से शुरू कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास बुक टू, जिसमें सॉरी, बुक वन में ही लिख लेते हैं पहले। बुक वन का एक पार्टनरशिप का ऑप्शन हो गया, और बुक वन में दूसरा ऑप्शन हो गया एनपीओ। जो बुक टू है ये तो अभी मार्केट में ही नहीं आई है। बुक टू कौन सी, हमारी कंपनी, ठीक है। तो ये तो अभी हमारे मार्केट में ही नहीं आई है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो किसी के भी अभी स्कूल में शुरू हो ही नहीं रही है, तो ये जब बाद में आएगी तब हम बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास था बुक थ्री, जो कि है आपकी एनालिसिस की। कई बच्चों के स्कूल में एनालिसिस की बुक भी शुरू हो चुकी है। और चौथी एक चीज मेरे को डिस्कस करनी है। कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर हमें प्रोजेक्ट वर्क यानी कि फाइल बनाने के लिए मिल गई है, तो वो भी थोड़ा सा जरा आप हमारे साथ डिस्कस करो कि किस तरीके से फाइल बनेगी, ठीक है। मेरे पास निर्मित का मैसेज आया था, मेरे पास ऐसे एक दो और बच्चों का भी आया था मैसेज कि फाइल हमें मिल गई, तो वो कैसे करा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अब बात यह है कि हम शुरू कैसे करेंगे और आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा है कि हम टोटल जैसे एमडब्ल्यूएफ हमारी वहाँ क्लास होती थी ग्रुप पे, अपने फिजिकल क्लासेस एमडब्ल्यूएफ होती थी, टीटीएस होती थी, सेम तरीके से हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी एमडब्ल्यूएफ करेंगे और टीटीएस करेंगे। तो ये जो चारों चीजें हैं मैं साइमल्टेनियसली चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो पार्टनरशिप, एनपीओ, एनालिसिस, तीन चीजें लेके चलो। ये प्रोजेक्ट फाइल तो एक छोटा सा काम है, इसको तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसका मैं टाइम अलग से रख दूंगा जिस दिन ये इसकी क्लास लूंगा, ठीक है। मेन ये तीन चीजें हमारी साथ साथ चलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। तो भाई उसके लिए मैं बहुत डिटेल में क्लासेस नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियोस डाले हुए। तो आप लोग ये वीडियोस देख के मेरे साथ कनेक्ट करना। मैं इसका क्लासेस का टाइम बताता हूँ अभी क्या रहेगा। आप मेरे साथ ये वीडियोस देख के कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी वो कॉन्सेप्ट दोबारा बताऊंगा, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्राइमरीली हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि आप पहले जो पार्टनरशिप की वीडियोस है आप वो देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जहां भी दिक्कत आ रही हो वो मेरे से पूछे, ठीक है। तो जो मैंने अभी शेड्यूल सोचा है वो ये है कि जो पार्टनरशिप होगा वो हम डिस्कस करेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में एमडब्ल्यूएफ में। टाइमिंग रहेगा 6 to 7, ठीक है। जो एनपीओ होगा वो हमारा डिस्कस होगा टीटीएस में 4 to 5, ठीक है जी। एक सेकंड, कोई और भी एंटर कर रहा है, ओके, हाँ जी। तो जो हमारा एनपीओ होगा वो टीटीएस में होगा। कंपनी तो है नहीं तो इसको हटा देते हैं, एक सेकंड, हाँ जी। अब बात आती है एनालिसिस की। तो एनालिसिस हमारी होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, एमडब्ल्यूएफ 4 to 5। तो जैसे आज 4 to 5 क्लास हुई है, तो आज 4 to 5 हमारी टीटीएस हो रही है, तो आज मैं आपको एनपीओ कराने वाला हूँ।
ठीक है। इसी तरीके से कल हमारी जो MWF में 4 to 5 क्लास होगी उसमें मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा, और उसके बाद सेम MWF में 6 to 7 पार्टनरशिप के जो भी डाउट्स होंगे या जो टॉपिक डिस्कस करना होगा वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैंने आज आपको सब लोगों को बुलाया है ताकि एक फर्स्ट टाइम हम लोग इंटरेक्ट करके समझ सके कि किस तरीके से क्लासेस होने वाली हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिन जिन बच्चों का जो टॉपिक हो रहा होगा सिर्फ उन्हीं को इनवाइट भेजेंगे। तो जैसे अगर, क्योंकि मैंने आपसे डिटेल मंगाई थी उसमें मैंने लिखवाया था कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिनके स्कूल में पार्टनरशिप शुरू हुआ है, कौन से ऐसे हैं जिनके में एनपीओ शुरू हुआ है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका एनालिसिस शुरू हुआ है। तो रिस्पेक्टिव उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। व्हाट्सएप पे भी अलग अलग ग्रुप बना दूंगा, अभी मैंने इसलिए ग्रुप नहीं बनाया था, ठीक है। अब मैं आपका रिस्पेक्टिव ग्रुप बना दूंगा, और जिन जिन बच्चों का जो टॉपिक चल रहा है वो वाली क्लास वो अटेंड कर सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को एक से ज्यादा टॉपिक अटेंड करना है तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि 2 से ज्यादा ना करें। तो लेट्स अगर मान लो आप पार्टनरशिप मेरे साथ ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपका एनपीओ शुरू हो गया स्कूल में, लेट्स अज्यूम, ठीक है, मेरे साथ आप ट्यूशन सेंटर पे पार्टनरशिप कर रहे थे लेकिन एनपीओ भी शुरू हो गया, इसीलिए अब आप चाह रहे हो कि चलो भी पार्टनरशिप आधी ना छोड़ के वो भी हम खत्म कर ले और एनपीओ भी साथ साथ कर ले। तो ऐसे केस में आप मुझे बता देना, मैं दोनों ग्रुप में आपको डाल दूंगा। लेकिन फिर ऐसे केस में थर्ड यानी बुक 3 बिल्कुल मत साथ में लेके चलना है। तो 2 टॉपिक से ज्यादा आप साथ में लेके नहीं चलोगे, ये मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि 2 से ज्यादा प्लीज साथ में लेके नहीं चलेंगे। बेटर तो एक ही है कि एट अ टाइम एक ही लेके चलो, बट 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे पास किसी का अभी मुझे रेज हैंड दिख रहा है। हाँ जी, बताओ भाई, क्या कह रहे हो बेटा आप? रेडमी करके दिख रहा है, तो सॉरी मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ आपका। मैंने अनम्यूट किया है आपको, जिसने रेज हैंड किया था। रुको, और भी दिख रहा है, मैं भी एक बार उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ। वर्दा कुछ कह रहे हो बेटा आप? वर्दा आवाज आ रही है मेरी? रोहित कुछ कह रहे हैं, रोहित कुछ कह रहे हो आप? रोहित तेवातिया। हाँ रोहित बताइए बेटा। सर मेरे स्कूल में अभी पार्टनरशिप स्टार्ट ही हुआ है। हाँ हाँ, क्लास के ग्रुप में परसों से स्टार्ट हुई है ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में। बेटा आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, दोबारा से बताओ। आप कह रहे हो आपके स्कूल पे पार्टनरशिप अभी स्टार्ट हुआ है? परसों से ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है मेरी क्लास। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो पार्टनरशिप के मैंने वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, डिटेल वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप शुरू की जो 1-2 वीडियोस हैं आप वो देखो, जो फर्स्ट 2 वीडियोस हैं वो देखो, उससे एक बार समझने की कोशिश करो, और उसके बाद मैं अभी अलग से पार्टनरशिप का ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। फिर उसमें सबसे पहले हम वही शुरू के वीडियोस डिस्कस करेंगे। तो हम बिल्कुल शुरू से चलेंगे उसमें ग्रुप में, जो इंडिविजुअल ग्रुप्स बन जाएंगे, पार्टनरशिप का अलग बनेगा, एनपीओ का अलग और एनालिसिस का अलग, ठीक है। तो उसमें आप अपना आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है रोहित? हाँ जी, और किसका डाउट है भाई? वर्दा आप कुछ पूछ रहे थे, आपका हैंड रेस दिख रहा था मेरे को। वर्दा नहीं दिख रही है, चलेगी लगता है। और कौन है? हाँ जी, तो बाकी सबको क्लियर है? मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, चलो सबको। कोई किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका सजेशन या कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी सर अभी मेरी कल से क्लास शुरू हुई अकाउंट्स की, तो मुझे तब पता चला कि इसीलिए मैंने बोला था रेज हैंड करो। हाँ तनिष्का कुछ कह रही है आप? अच्छा, कौन बोल रहा था अभी? फिर रेज हैंड करो, बताओ मुझे ताकि पता चले। वर्दा का ही रेज हैंड दिख रहा है उसमें। हाँ जी, बताओ भाई किसको प्रॉब्लम हो रही थी, बताओ। टाइमिंग का कोई इशू किसी का? यस सर। यस सर। हाँ बताओ किसका इशू है, नाम बताओ। सर अरिंजय। हाँ अरिंजय बताओ बेटा। सर मेरी 3:30 तक स्कूल की क्लासेस होती हैं। हाँ तो 4 o'clock रख रहा हूँ बेटा मैं, उससे पहले तो अपना निपटा ले 4 o'clock से। सर वो 3:30 क्लास कई बार 3:50 तक चल जाती है, इसमें प्रॉब्लम होती है।
3:30 क्लास कई बार 3:50 तक चल जाती है। तो कोई बात नहीं, अगर तेरा 5-7 मिनट तो लेट भी ज्वाइन करेगा तो चल जाएगा। देख, तुमने कौन सा वाला टॉपिक करना है? एनपीओ करना है सर। एनपीओ करना है तो ठीक है। तो टीटीएस में क्लास रखी है मैंने, तो तेरी टीटीएस में भी क्लास होती है स्कूल की? एक सेकंड रुक, मैं पहले म्यूट कर रहा हूँ सबको। हेलो, हाँ अरिंद जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? आप बताना क्या कह रहे हो। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे थे? सर प्रॉब्लम ये आ रही है सर, 3:30 से ज्यादा कई बार चल के 3:50 तक क्लास हो जाती है। हाँ कोई बात तो नहीं, सर तो अगर उसमें थोड़ा फिर बहुत अगर लेट हो भी जाएगा 5-7 मिनट तो कोई बात नहीं, तब तक हम डाउट्स लेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, और किसको प्रॉब्लम थी यस भाई? रेज हैंड करो यार, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को अगर मैं अनम्यूट करूंगा सबको तो फिर बहुत शोर होगा। हाँ चलो, 3 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, रुको किसने किया है भाई? हाँ, एक तो नेहा दिख रही है, मैं नेहा को कर रहा हूँ अनम्यूट। हाँ नेहा बताओ। सर मेरी तो 6 to 7 होती है इकोनॉमिक्स की। 6 to 7 आपने करना क्या है बेटा? सर मुझे पार्टनरशिप करना था। पार्टनरशिप करना है, तो 6 to 7 तेरी इकोनॉमिक्स होती है एमडब्ल्यूएफ में? सर रोज होती है वो। तो तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? मैंने तो ग्रुप पे डाला था कि किस किस की कब कब क्लासेस है, आपने बताया नहीं मेरे को। तो आप मुझे बताते तो मैं उस हिसाब से फिर अरेंज करूँ। मैंने इसीलिए तो मैसेज डाला था, मुझे बता देना कि कब कब किसकी क्लासेस होती है। चलो मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, ये 6 to 7 वाला जो आप कह रहे हो, इसको मार्क करके रखता हूँ एक बार। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, ये मैं एक टेंटेटिव अभी आपको शेड्यूल लिख रहा हूँ, ठीक है? जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके टाइमिंग क्लैश हो रहे हैं, तो प्लीज मुझे पहले से बताओ। मैंने आपको इसीलिए मैसेज डाला था लास्ट टाइम भी, कि जो भी आपकी क्लासेस क्लैश हो रही है उसके बारे में मुझे मैसेज डालो कि आपकी कब कब कौन कौन सी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली कोशिश करूं कि आपका क्लैश ना हो। ठीक है? अच्छा संयम कुछ कह रहा है, एक बार मैं संयम से भी सुन लेता हूँ क्या कह रहा है। हाँ संयम, संयम अनम्यूट हुआ क्या? एक सेकंड, हाँ संयम आप बोलो। संयम मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ सर मेरी वेडनेसडे और फ्राइडे ऑप्शनल क्लास होती है स्कूल से। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तो अभी हम ये बात डिस्कस नहीं करते क्योंकि ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं 43 पार्टिसिपेंट्स हैं और सबसे एक एक करके डिस्कस करूंगा, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। एक काम करते हैं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आपकी जो जो क्लासेस जिस जिस दिन होती है ना, ऑनलाइन क्लासेस जो भी चल रही है इस समय, मुझे उसकी डिटेल व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? और साथ में एक चीज और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे साथ में ये भी बता दो कि आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमारी ये 3 चीजें साथ चलने वाली है, बुक 1 पार्टनरशिप, बुक 1 एनपीओ और बुक 3 एनालिसिस। तो ये 3 क्लासेस तो रेगुलर चलेंगी ही चलेंगी। तो आप मुझे इनमें से बता दो कि आपने कौन कौन सा करना है, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि किसी का भी टाइम क्लैश ना हो। ठीक है? चलो, तो अब एक काम करते हैं, आज का हम बात करते हैं कि अब आज हम क्या करने वाले हैं। इसका मैं अभी ये टेंटेटिव मैंने आपको लिखा है, फिर एक बार दोबारा से जो आपके रिक्वेस्ट आएंगे उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि जो भी हम चेंज कर सके, ताकि सबके लिए अकोमोडेट हो सके। तो आज एक काम करते हैं, आज हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, आज हम लोग एनपीओ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स जो अभी एनपीओ ना करना चाहते हैं, जो अभी नहीं करना चाहते, जिनका पार्टनरशिप चल रहा है या जो एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो लोग आज यहीं पे कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। मैं आपको बाकी चीजों के लिए डिटेल अगेन व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। जो भी शेड्यूल फाइनलाइज होगा वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता दूंगा। अभी टेंटेटिव यही है जो मैंने लिखा हुआ है, अगर इसके बाद कुछ चेंज होता है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो मुझे आप अभी ये बताइए कि अगर, हाँ एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, हाँ जी। अच्छा एक काम करते हैं, तो आज हम लोग अभी एनपीओ शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो आप में से एनपीओ नहीं करना चाहता, तो वो आज अभी यहाँ पे अभी अपनी क्लास एंड कर सकता है। ठीक है? एंड उसके बाद फिर हम लोग जो भी शेड्यूल फाइनल होगा मेरी तरफ से, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज एनपीओ को। ठीक है? काफी टाइम हमने निकाला इसमें अभी, तो अब हम एनपीओ शुरू कर लेते हैं। एनपीओ, तो एनपीओ समझते हैं होता क्या है? हाँ जी, तो एनपीओ समझते हैं बेटा, एनपीओ होता क्या है, एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो एनपीओ होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, अब आप कई जगह हम आपने देखा होगा कई बार हम बोल देते हैं बड़ी लेमन लैंग्वेज में एनजीओ। तो एनजीओ और एनपीओ में फर्क होता है क्या? हाँ, एनजीओ और एनपीओ में फर्क होता है। एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एनपीओ का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो एनपीओ और एनजीओ में थोड़ा सा फर्क है, तो मैं यहाँ पे एनपीओ बोल रहा हूँ, एनजीओ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो एनपीओ होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना तो है नहीं भाई, हमने बोल दिया नॉट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए तो नहीं बनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस लिए बनती है? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। या तो ये सोशल वेलफेयर के लिए बनती है, यानी जैसे हम बोलते हैं समाज के फायदे के लिए, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है। तो हम अगर कोई ग्रुप बना लेते हैं आपस में एक दूसरे का फायदा करने के लिए, उसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। तो अगर कोई इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं और उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं, तो वो कहलाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके, तो जरा समझते हैं इसमें आगे। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको मैंने समझाया क्या होता है। तो एनपीओ होते किसे कैसे हैं, जरा थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो एनपीओ कौन कौन से होते हैं? मैंने बोला एनजीओ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनपीओ। एनजीओ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनपीओ। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कौन सी होती है? चैरिटेबल ट्रस्ट। बड़े सारे ट्रस्ट बने हुए होते हैं, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं सोसाइटी में, जो हेल्प करने के लिए होते हैं, जैसे ऑर्फनेजेस वगैरह भी होते हैं। तो वो सब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रजिस्टर्ड कैसे होती हैं? एज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी आप ट्रस्ट देखोगे वो सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर का, सोशल बेनिफिट का, कि बाकी सारे समाज को, सोसाइटी को बेनिफिट दिया जा सके। तो सबसे पहली चीज अभी हम मीनिंग समझ रहे हैं कि एनपीओ है क्या। अकाउंटिंग कैसे होगी वो सब उसका अगला स्टेज आएगा। ठीक है, और समझते हैं और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल हो सकता है मंदिर। जो जितने भी मंदिर होते हैं, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, जितने भी आप मंदिर देखते हो, ये सब भी एज ए ट्रस्ट ही रजिस्टर्ड होते हैं। अगेन, कोई मंदिर का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मंदिर बना रहे हैं ताकि लोग आए और उसमें डोनेशंस दें और हमें अर्निंग हो, नहीं। वो इसलिए बनते हैं, जगह इसलिए बनती है ताकि सोशल या रिलीजियस बिलीफ्स आपके प्रमोट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जो भी एनपीओज हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। ठीक है, कोई एक पैसा कमाना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इसी तरह से और क्या हो सकता है? आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स होते हैं और जो स्कूल्स होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, स्कूल्स, कॉलेजेस, तो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, अगेन ये सारी चीजें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल इसलिए बनाए जाते हैं, अगेन पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन उसका कारण क्या होता है हॉस्पिटल बनाने का? ताकि लोगों को चिकित्सा मिल सके, उन्हें फैसिलिटी मिल सके कि कल को कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल में जाके दिखा सके। ठीक है, इसी तरीके से स्कूल और कॉलेजेस, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन देना। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन देना, ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है, सर पैसे तो लेते हैं। आप कह रहे हो कि इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली स्कूल की, कॉलेज की फीस बड़ी मोटी मोटी फीस जाती है। तो देखो भाई, वो तो सस्टेन करने के लिए फीस तो लेंगे आपसे। हॉस्पिटल में भी जाओगे तो फीस लेंगे, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी आपको। चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि वो आपको सारी फैसिलिटीज फ्री में दे रहे हैं। अगर सब हर कुछ फ्री में देंगे तो वो फैसिलिटीज की अरेंज कहाँ से कराएंगे? तो अगर मैं मान के चलूं, लेट्स से अगर किसी एक एग्जांपल लेते हैं, मैं मंदिर की बात करता हूँ। लेट्स से अगर मंदिर है, ठीक है, अब मंदिर आपसे कोई फीस तो लेता नहीं है कि आप मंदिर में आ रहे हो कि लो जी कोई फीस दे के फिर मंदिर एंटर करो। आपसे आपको फैसिलिटी दी जा रही है, आप मंदिर में आओ, आप वहां पे आके मेडिटेशन करो, भगवान के दर्शन करो, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करानी है, जो भगवान है उनके कपड़ों का अरेंजमेंट करना है। ठीक है,
फूल वगैरह का अरेंजमेंट करना है, तो बहुत सारी ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं जो मंदिर को करनी होती है। अब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर सब चीजें बिल्कुल हर चीज आपको ऐसे छोड़ी जाएगी और आप कहीं से भी कुछ पैसे का सोर्स नहीं रहेगा, तो फिर वो अल्टीमेटली आपको फैसिलिटीज दी कैसे जाएंगी? तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उन्हें कुछ तो अपना सोर्स ऑफ इनकम रखना पड़ता है। उनका ऑब्जेक्टिव इनकम कमाना नहीं है, बट हाँ अल्टीमेटली पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि आपको ये फैसिलिटीज दी जाए। तो इसलिए नॉमिनल वैल्यू पे आपको ये सारी फैसिलिटीज दी जाती है। अब मंदिर में आपको कोई प्राइस तो रखा नहीं जाता। मंदिर में कैसे चलता है, आप जो भी डोनेशंस देते हो, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में डोनेशंस देते हो, दान पात्र में जो भी पैसे डालते हो, अल्टीमेटली उसी पैसे से सारा मंदिर चलता है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो आपसे नॉमिनल फीस ली जाती है। हाँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर आप बात करें तो आपसे फ्री में आपको सब कुछ नहीं दिया जा सकता। फ्री में देंगे तो उनके पास इतनी मेडिसिन, इतने बेड्स, इतनी हॉस्पिटल चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आएंगे? तो इसलिए आपसे एक नॉमिनल फीस ली जाती है ताकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन किया जा सके। तो सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि जो हम एनपीओ पढ़ रहे हैं, एनपीओ में जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन सबका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव आपको फैसिलिटीज देना है, सर्विसेज देना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा और क्या हो सकता है। तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में आप जो रोजमर्रा में आप देखते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ जो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। देखिए, RWA, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, हाँ इसके फुल फॉर्म क्या है सर? पता है हमें, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अब आपको पता होता है भैया ये क्या, आरडब्ल्यू तो सबने सुनी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, जैसे मैं रहता हूँ लेट्स से बी ब्लॉक में, तो बी ब्लॉक वालों ने अपनी एक RWA बना रखी है। ठीक है, जो बी ब्लॉक वाले हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आएगी बी ब्लॉक में वो हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, अभी मेरे पास जो टाइम दिखा रहा है वो 2 मिनट दिखा रहा है रिमेनिंग टाइम, तो माइट भी जो मैं आपको बोल रहा था कि 40 मिनट के बाद ये हो सकता है एंड हो जाए, तो भाई फिर प्लीज दोबारा से लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन हो सकता है कि ये लॉग आउट हो जाए अभी 2-3 मिनट बाद, तो प्लीज दोबारा से लॉग इन कर लेंगे वही लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, हाँ जी, तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताता RWA क्या करता है। देखो, हम लोगों ने मिलकर जो बी ब्लॉक में, आपको बी ब्लॉक का एग्जांपल लिया था, तो बी ब्लॉक के लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली। ठीक है, अब उस एसोसिएशन को रजिस्टर कराया, प्रॉपर रजिस्टर कैसे कराते हैं उसको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ठीक है, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्या लिखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों बना रहे हैं हम ये एसोसिएशन? इसलिए बना रहे हैं ताकि हम म्यूचुअली बेनिफिट ले सके। देखो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया था, म्यूचुअल बेनिफिट, इसलिए हम बना रहे हैं ताकि हमें म्यूचुअली बेनिफिट मिल सके। कल को अब सोचो, कल को बहुत चोरियां हो रही है, हमें लगता है नहीं यार हमें इंटरनली खुद कुछ सेफगार्ड्स लेने चाहिए, तो RWA मिलकर डिसीजन लेती है कि नहीं यार हम लोग ना एक काम करते हैं, कैमरास लगवा लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग मिलके कैमरास लगवा लेते हैं। इसी तरीके से और दूसरा और क्या हो सकता है फेंसिंग लगवा लें, कह के नहीं फेंस लगवा लेते हैं, बैरियर्स लगवा लें। तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ये सारे डिसीजन RWA ले रही होती है। ठीक है, अब RWA को ये पैसा आएगा कहाँ से? तो RWA क्या करती है, जो उसके मेंबर होते हैं, जो बी ब्लॉक के लोग हैं, जो बी ब्लॉक में लोग रह रहे हैं, उन्हीं से वो पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे से ये सारे इक्विपमेंट्स, ये सारी फैसिलिटीज आपको देती है। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि RWA भी क्या है, एक तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन तो है पर उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं। ठीक, और एग्जांपल मैं आपको देता हूं बिल्कुल जो आप रिलेट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। देखिए, क्लब्स, अगर मैं क्लब्स की बात करूं तो क्लब्स भी क्या है, अगर मैं क्लब्स की बात करूं तो क्लब्स भी आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लब में मैं नाइट क्लब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर नाइट क्लब वो थोड़ी ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो तो प्रॉफिट के लिए होते हैं। आदित्य दिख रहा है हंसता हो मेरे को, हाँ हाँ, तो देखो समझो भाई इस बात को। क्लब्स की जो मैं बात कर रहा हूँ कौन से क्लब्स हैं? सोशल क्लब्स, रिक्रिएशनल क्लब्स, सोशल क्लब्स बोल सकते हैं इसको, रिक्रिएशनल क्लब्स बोल सकते हैं।